हमने छोटा रखा था, है ना, बीसीजी की वजह से। अगर किसी को कुछ डाउट रह गया, कुछ पूछना है तो आज पूछ सकते हो। मैंने पिछली क्लास ले नहीं पाया था, तो सर आप थोड़ा सा रिकैप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते। पिछला क्लास बेसिकली उसका रिगिंग का क्या यूज है और कैसे क्या फंक्शन करता है, बस इसी के बारे में था, इंट्रोडक्शन था, तो टेक्निकल चीजें नहीं बताया था मैंने। सो रिगिंग में हमें करना क्या है कि बेसिकली हमें बोन सेटअप करना है तुम्हारे मॉडल पे, ओके, और उसमें कंट्रोलर्स प्रोवाइड करना है ताकि उस वो जो तुम्हारा मॉडल है वो मूवमेंट कर सके। तो ये रिगिंग जो है तुम्हारा टेक्निकल फील्ड है बिल्कुल, तो उसमें टूल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज वही उन्हीं में से कुछ टूल्स दिखाऊंगा मैं। अच्छा, तुम लोग जितने भी यहाँ पे मैक्स से बैच में हो, सबके कोर्स में माया है क्या? नो सर। नहीं, तुम्हारे में है माया है नहीं है? हाँ, मेरे पास माया है। ओके, दोनों चीजें खोल लेते हैं। मैं कुछ थोड़ा यहाँ से दिखाऊंगा, थोड़ा वहां से दिखाऊंगा। कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या होता है? जैसे अभी तक तुम मैथ्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हो, कैसे जोड़ते हो? क्षेत्र में उनके मैदान में भगवान की कथा आ रही है। ठीक है, और क्या, और कौन सा मेथड यूज करते हो?
लिंक वाला ये ठीक है, ये यूज नहीं किया होगी लिंक। ठीक है, सबसे पहले लिंक से चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब इसको ग्रुप में डाल दोगे तो क्या होगा कि तुम ग्रुप को मूव करोगे तो ये दोनों साथ में जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम इंडिविजुअली किसी बॉक्स को पकड़ोगे, इंडिविजुअली इसको पकड़ोगे तो साथ में नहीं जाएंगे वो, है ना। यही होता है ना, ग्रुप को पकड़ोगे तो हो जाएगा साथ में, लेकिन इंडिविजुअली काम नहीं करता वो। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है कि इन दोनों को लिंक करना ऐसे है कि मगर इसको मूव करो तो ये भी साथ में मूव होना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले ये लिंक, ये बेसिक है। ठीक है, लिंक करना है तुम्हें इसको इसके साथ, पकड़ लो इसको। ठीक है, तो अभी अगर तुम इसको मूव करोगे तो ये क्यूब जाएगा साथ में, रोटेट करोगे ये भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, सब में रोटेट हो रहा है। स्केल करोगे तो ये स्केल भी हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा लिंक, इसमें कोई ग्रुप का रिक्वायरमेंट नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका यूज बहुत होने वाला है जब हम बोन को एक कंट्रोलर के साथ हम बाइंड करेंगे। मैंने बताया था मैश होता है, मैश को बाइंड करेगा तुम्हारा बोन, मतलब मैश को कंट्रोल करेगा तुम्हारा बोन, और बोन को कंट्रोल करेगा कंट्रोलर्स। ठीक है, तो ये कंट्रोलर्स और बोन के बीच में जो बाइंड होगा वो इसी से होगा, लिंक से। ठीक है, तो हर बार लिंक नहीं होगा, कभी कभी जैसे ये मेरा हाथ का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को अगर मैं लिंक कर रहा हूँ किसी कंट्रोलर के साथ, अब इसमें ट्रांसलेट भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा स्केल होता है क्या? नहीं होता, और ना ही ट्रांसलेट होता है। ये होता क्या है, रोटेट है। तो यहाँ पे मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक उसी रिलेटेड कंस्ट्रेंट है हमारे पास कि सिर्फ ओरिएंटेशन में होगा, सिर्फ रोटेशन में होगा, सिर्फ ट्रांसलेट में होगा। ठीक है, सबका अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, ये जो चीज है कंस्ट्रेंट, ये तुम्हें माया में भी मिलेगा, तुम्हें मैक्स में भी मिलेगा, तुम्हें ब्लेंडर में भी मिलेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट जो कोड है ये तुम्हें हर जगह मिलेगा। अब कंस्ट्रेंट काम सब हर जगह पे सेम ही करता है, बस क्या है कि उसका जो लोकेशन है कहाँ पे है वो अलग अलग जगह पे। जैसे अभी तुम मैक्स में देखोगे तो कंस्ट्रेंट में मिलेगा एनिमेशन के अंदर, ये रहा कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसके अंदर जितने टाइप के कंस्ट्रेंट है सारे हैं। अब सिमिलरली तुम अगर माया में चले जाओगे, माया में तुम्हें क्या करेगा, यहाँ पे मॉडलिंग जैसे तुम्हारे इसमें होता है ना, मैक्स में टैब होता है, यहाँ पे चेंज करते हो तुम वर्क स्पेस को। ठीक है, तो यहाँ पे माया में भी होता है, यहाँ से चेंज कर सकते हो वर्क स्पेस, सेम उसी जगह से होता है। बट यहाँ पे एक और है, यहाँ पे तुम मॉडलिंग रैगिंग, यहाँ पे मोड पे तुम स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं रैगिंग मोड पे स्विच करूँ तो मैं यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट्स नाम का एक डेडिकेटेड ऑप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करो, इसके अंदर भी वही सब चीजें है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा एडवांस चीजें है इसके अंदर। ठीक है, अब मैथ्स में वही जो चल रहा है सालों साल वही है। ठीक है, तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले बता दूं, ये जो अटैचमेंट कंस्ट्रेंट और जो सरफेस कंस्ट्रेंट है ये दोनों रील में यूज नहीं होंगे, ये एनिमेशन में यूज होंगे। मैक्स में जब भी करोगे, लेट्स से अगर मान लो कोई कैरेक्टर है तो नीचे कोई बॉल पड़ा हुआ है, उसको पिक कर रहा है एंड उसको थ्रो कर रहा है, इस टाइप का एनिमेशन, या फिर जैसे ये दो सरफेस कंस्ट्रेंट या अटैचमेंट करते हैं, ये पता है क्या होता है, ये जैसे कोई ओशन वगैरह में कोई नाव जा रहा है या कोई सरफेस पे कोई चीज टिक करके चल रहा है, उस टाइप की चीज यहाँ पे तुम कर सकते हो, क्योंकि मैश के साथ हमारा कोई रिलेशन है नहीं। तो ऐसे इस तरह के ऑब्जेक्ट को पेरेंट नहीं करना, हम सीधा फोन से कंट्रोलर कर से हमारा मैश हो जाएगा, इस टाइप का कनेक्शन हो, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ऐसा कोई स्लाइड करने वाला कोई कनेक्शन हमारे इसमें टैगिंग में है नहीं। ठीक है, तो ये सरफेस और अटैचमेंट ये हमारे किसी काम के है नहीं, और ये पाथ भी ये भी किसी काम के नहीं है, मतलब टैगिंग में। वैसे तो एनिमेशन में बहुत काम की चीजें देखो, है ना। इसमें एनिमेशन के लिए ऊपर के 3 एनिमेशन के लिए, नीचे के ये 4 है ये टैगिंग के लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले नीचे की 4 देखते हैं, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ ये सब क्या है। एक ले लेते हैं को, ठीक है, और साथ में ले लेते हैं एक टॉरस है। ठीक, अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है पोजीशन कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब पोजीशन कंस्ट्रेंट में क्या क्या जुड़ता है करके देखो, समझ में आएगा। अच्छा, कंस्ट्रेंट और ये जो लिंक वाला चीज है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है कि सबसे पहले जिसको जोड़ना है, मतलब जो जुड़ेगा उसको पहले पकड़ना है चाइल्ड, ठीक है, बाद में पकड़ना है पेरेंट को, ठीक है। वैसे मैक्स में पकड़ना नहीं पड़ता, मैक्स में क्या होता है कि चाइल्ड को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने दिखा ना लिंक में ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है उसके ऊपर, सेम यहाँ पे वही चीज है, सब में ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले तुम्हें चाइल्ड को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि माया में होता है उल्टा, वहां पहले पेरेंट को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको चाइल्ड बना रहा हूँ टोरस को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पकड़ लिया मैंने। अब जैसे इसको अगर छोड़ दोगे ना तो ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब ये लाइक ये सारे डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा, पकड़ लिया, फिर तुम इसको करोगे पोजीशन कंस्ट्रेंट, ठीक है। लाइन है, इसको लेके इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, ये जुड़ गए, मूव करो, ये साथ में जुड़ गए, लेकिन ये क्या होगा कि अपने जगह से स्नैप होके यहाँ पे आ गया, है ना। तो तुम्हें चाहिए क्या कि स्नैप होके ना आए, अपने जगह पे रहे, है ना। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो चाइल्ड है, ठीक है, जो चाइल्ड है उसको पकड़ना है। उसको जैसे ही पकड़ोगे तुम्हें यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स है इसमें दिखे। अगर तुम पेरेंट को पकड़ोगे तो तुम्हें ये एट्रीब्यूट्स नहीं दिखे, अलग दिखेगा, ठीक है। चाइल्ड को जैसे ही पकड़ोगे तुम्हें ये एट्रीब्यूट दिखेंगे, ये देखो वेट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसके साथ टी पोर्ट के साथ इसका कंस्ट्रेंट हो रखा है, टी पोर्ट इसका पेरेंट है, वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये सब दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें स्लाइड करते हुए नीचे आ जाना है बिल्कुल लास्ट, ठीक है। तो मिलेगा यहाँ पे कीप इनिशियल ऑफसेट, इसको जैसे ही तुम ऑन करोगे ये अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इनिशियल ऑफसेट है, कीप इनिशियल ऑफसेट में ये इसका कोई लॉजिक होगा ना कि मैं इसको ऑन करूंगा तो ये अपने जगह पे क्यों आ गया, ठीक है। ये चीज जो ऑफसेट वर्ड है इसी में सब कुछ है। ये ऑफसेट वर्ड तुम्हें 3D के सॉफ्टवेयर में हर सॉफ्टवेयर में तो मिलेगा ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का मतलब क्या है, रिवर्स, हाँ ओके, और कोई इस केस में कौन सा डिस्टेंस मैं मान सकता हूँ कि ऑफसेट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो ऑफसेट क्या होता है कि अगर हम दो चीज को अगर फाइंड कर रहे हैं तो जो वो जो दो चीज है उन दोनों का जो सेंटर पिवट है, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। सो कीप इनिशियल ऑफसेट में क्या होता है कि जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग स्टेज में इन दोनों का जो ऑफसेट था वो यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे ही ऑन करोगे तो ये अपने पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो अब देखो इससे हो क्या रहा है, एक तो ट्रांसलेट हो रहा है साथ में, ठीक है, और रोटेट नहीं हो रहा है, स्केल भी नहीं होगा, ठीक है। इससे ट्रांसलेट में बात तुम्हारा कनेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद ये लिंक कंस्ट्रेंट, ठीक है, इनको ब्रेक कर देता हूँ मैं, ठीक है, ब्रेक। अब आता है लिंक कंस्ट्रेंट, जैसे इस बार इसको चाइल्ड बनाता हूँ, ठीक, लिंक कंस्ट्रेंट जोड़ दिया, ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो चाइल्ड ही मूव नहीं हो, रोटेशन भी नहीं हो रहा है, स्केल भी नहीं हो रहा है, कैसे आएंगे सारे और इसमें वर्क नहीं हुआ, एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कभी कभी ना हिस्ट्री से जाता नहीं,
ट्रांसलेट इसमें हो रहा है और स्केल भी होगा और रोटेट भी होगा। सो बेसिकली ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा ये लिंक काम कर रहा है, ठीक है। सो ये सिमिलर है, ये दो चीज लिंक कंस्ट्रेंट और ये जो है सिमिलर है। अब आते हैं लुकेट कंस्ट्रेंट पे। अच्छा, ये लुकेट कंस्ट्रेंट जो है थोड़ा सा अलग है बाकी कंस्ट्रेंट से। लुकेट कंस्ट्रेंट में क्या होता है, ये देखिए, हाँ देखो 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 देख के समझो, वीडियो दे रखा है। इस कैमरे का टारगेट होता है, हाँ ठीक है। कोई भी अगर तुम्हें सिंगल चीज को तुम्हें दिखाना है कि कैमरा में पॉइंट कर रहा है, मतलब कैमरा कोई कैरेक्टर किधर भी मूव करे कैमरा हमेशा उसके तरफ ही रहे, ठीक है। जैसे कि कोई सीन है जिसमें कोई कैरेक्टर रोड के किनारे खड़ा हुआ है, ठीक है, रोड के किनारे खड़ा हुआ है और इधर देख रहा है एक कैरेक्टर भागता हुआ आ रहा है उधर से, ठीक है, और आया भागता उसके सामने से निकल गया। जैसे फॉर्मूला 1 का रेस में नहीं होता, ऑडियंस खड़ा रहता है, कार उधर से आया भाग गया, उस टाइप का अगर एनिमेशन शॉट मिलता तो तुम यहाँ पे लुकेट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है। और दूसरी चीज कहाँ पे होता है, रील में ना एक होता है यहाँ पे पोल वेक्टर, ठीक है, मतलब ऐसे बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा ऑनलाइन। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे इंकंस्ट्रक्शन यूज हुआ है। देखो जैसे ये आई बॉल है तुम्हारा, ठीक है, ये आई का लोकेट हमेशा एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है, हमेशा सामने देखेंगे या फिर कोई पॉइंट हो, जैसे ये कंट्रोलर जो है ना ये उसका लोकेट है। देखो दोनों आईज का मिडिल पॉइंट ये है, तो अगर मैं इसको मूव करूंगा तो देखो तुम दोनों आईज इसी को लोकेट करते हैं, इसी के तरफ, ठीक है। ये इस आई का लोकेट ये वाला कंट्रोलर है और इस आई का लोकेट ये वाला कंट्रोलर है। तो देखो मैं इसको मूव करूंगा तो ये सिंगल आई मूवमेंट होगा और इससे करोगे तो ये दूसरा आई होगा। ये एक लोकेट कंस्ट्रेंट, ठीक है। एक और दिखाता हूँ, ये है तुम्हारा पोल वेक्टर। इस चीज को बोलते हैं पोल वेक्टर। ये हाथों में और पैर में होता है। ये क्यों होता है कि तुम्हारा हाथ का जो फोल्ड है वो फोल्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा, मे बी वो ऐसे हो सकता है और ये तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा एंगल में भी हो सकता है। तो ये फोल्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा उसके लिए होता है, ठीक है। देखो ये फोल्ड किया मैंने, अब फोल्ड मेरा उधर बना, मेरे को चाहिए नहीं उधर फोल्ड, तो मैं इससे उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सॉर्ट ऑफ लुकेट कंस्ट्रेंट है, लेकिन ये है नहीं लुकेट कंस्ट्रेंट, है टाइप ऑफ एक लुकेट कंस्ट्रेंट नहीं है, ये पोल वेक्टर है बेसिकली, ठीक है। तो ये लुकेट जो है ये बिल्कुल वैसा है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोन लेता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये टी पॉट जहां भी मूव करे ये जो पॉइंटी वाला पार्ट है ये इसको फॉलो करे, और ये वाला पार्ट भी तुम कर सकते हो एज योर विश, ठीक है। परफेक्ट 90 तो नहीं है, मैं बस जस्ट घुमा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब करना है किसको, इसको करना है मेरे को चाइल्ड, ठीक है, सॉरी ये होगा चाइल्ड, ये तो फिर लोकेट कंस्ट्रेंट कर दिया, ठीक है, घूम गया।
हाँ इधर ठीक है। सो अब अगर तुम इसको मूव करोगे तो उसी की तरफ इसका लुक रहेगा, अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा, जस्ट देखता रहेगा उसकी तरफ, उसको कहीं भी लेके जाओ, ठीक है। वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, बस घूमता रहेगा। ठीक? ये हुआ तुम्हारा लुक एट कंस्ट्रेंट। उसके बाद अगला क्या है? ओरिएंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है इसमें क्या होगा, क्या होगा बताओ। हाँ ठीक है, तो इसमें अगर जैसे तुम एक ट्यूब ले लेते हो, यहाँ पे मैं रैंडम कुछ भी शेप ले रहा हूँ, ठीक। सो लेट्स से ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। ओरिएंट कंस्ट्रेंट करो, तो अब इसके बाद जब तुम इसको मूव करोगे साथ में रोटेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्केल में कुछ भी नहीं करेगा, ना ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। लोकेट में भी वही सेम चीज है, बस मूवमेंट में होगा, स्केल करोगे तब भी कुछ नहीं होगा और रोटेट करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट मिसिंग है जो कि है स्केल कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैक्स में वो नहीं है, इसमें देखो एक तो तुम्हारे ट्रांसलेट के लिए अलग से मिल गया, एक रोटेशन के लिए अलग से तुम्हें मिल गया, लेकिन स्केल के लिए अलग से तुम्हें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मेरे को सिर्फ यहाँ पे स्केल स्केल में चाहिए, वो तुम्हें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, ठीक है। अब माया का कंस्ट्रेंट देखो एक बार, माया का कंस्ट्रेंट क्या है, ये तुम्हारा पेरेंट कंस्ट्रेंट वही है, ये थोड़ा सा अलग है तुम्हारे लिंक कंस्ट्रेंट है। लिंक कंस्ट्रेंट में ट्रांसलेट रोटेट स्केल सब कुछ हो रहे थे, पेरेंट कंस्ट्रेंट में ट्रांसलेट रोटेट होगा, स्केल नहीं होगा, ठीक है। और ये पॉइंट कंस्ट्रेंट है तुम्हारा जो पोजीशन कंस्ट्रेंट है, सेम टू सेम। ओरिएंट कंस्ट्रेंट ये तो सेम ही है, ठीक है। ये देखो स्केल कंस्ट्रेंट ये अलग से मिलता है, ठीक है। और ये एम कंस्ट्रेंट है तुम्हारा, जो वो अभी एम वाला जो दिखाया मैंने, ठीक है। एंड देन ये आता है फिर पोल वेक्टर, ठीक है, जो ये हाथ के पीछे, ठीक है। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन, कुछ पूछना है, कोई डाउट? ओके ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बोन, ठीक है। डिगिंग करेंगे तो बोन तो जरूरत पड़ेगा ही, है ना। तो वो अब देखते हैं बोन। तो बोन के लिए तो वहां पे जाना पड़ेगा एनिमेशन के अंदर ही वापस से, यहाँ पे तो नीचे मिलेगा बोन टूल, ठीक है। इसको ओपन करो, ये सारे एट्रीब्यूट्स काम की चीज है, ठीक है। ये कलरिंग के नीचे की नहीं, ये जो ऊपर का एट्रीब्यूट है ये काम की चीज है, ये जो नीचे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे फैंसी है, तुम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, बहुत कुछ है इसके नीचे, ठीक है। मैं इसको यहाँ तक क्रॉप कर देता हूँ, इतना अपने मतलब की चीज है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बोन का स्ट्रक्चर समझते हैं। मैं ये चीज तुम्हें माया में जल्दी समझाता हूँ कि हम समझाना ज्यादा इजी पड़ेगा मुझे। देखो मैं यहाँ पे एक बोन क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट करा एक चीज जिसका नाम है, इसको बोलते हैं जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट है, मैक्स में भी ऐसा ही जॉइंट होगा, जस्ट ये वायरफ्रेम व्यू में दिख रहा है तुम्हें, वायरफ्रेम व्यू में दिखेगा, सॉलिड में दिखेगा तुम्हें, ठीक है। माया में बाय डिफॉल्ट बोन जो होता है, बाय डिफॉल्ट क्या बोन हमेशा यहाँ पे वायरफ्रेम व्यू में रहता है, माया में ऑलवेज वायरफ्रेम व्यू में रहता है, ठीक है। बट मैक्स में वो सॉलिड में भी हो सकता है, वायरफ्रेम में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक जॉइंट। एक बोन बनता कैसे, जब दो जॉइंट मिलते हैं तब एक बोन बनता है। जैसे कि ये वाला पार्ट, ये क्या है तुम्हारा, जॉइंट है, ये वाला पार्ट है जॉइंट, बोन कहाँ है, ये बीच में, ठीक है। सिमिलरली ये 3D के सॉफ्टवेयर में भी वैसा ही होता है, ये अक्रॉस का माया, अक्रॉस 3D सारे सॉफ्टवेयर में, माया ब्लेंडर मैक्स सब में सेम बात है। ये मैंने एक जॉइंट बनाया और यहाँ पे मैंने एक और जॉइंट बनाई, ठीक है, दो जॉइंट बन गए। अब बीच में मुझे बोन बनाना है, बोन कैसे बनेगा, इसको और इसको मुझे लिंक करना पड़ेगा, जैसे तुम मैक्स में कर रहे हो सेम इसी तरह से लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माया में एक बार कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा बोन, एक सिंगल बोन,
सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट बोन्स। ठीक है, क्रिएट हुआ। अब मैक्स में क्या होता है कि ये बोन का शेप क्लिक करने से पहले आ जाता है, कहां तक लेना है, कहां तक करना है। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगले बोन के लिए भी आ रहा है, फिर क्लिक करो, फिर एक और आ रहा है, एक और क्लिक करो। अब जब तक चाहिए तब तक क्लिक करते जाओ। ठीक है, जितना क्लिक करोगे उतना आ जाएगा यहाँ पे बोन। जहां तक अब जहां पे नहीं चाहिए वहां पे छोड़ देगा। ठीक है, अगर सिंगल बोन देखोगे तो उससे ये रहा एक सिंगल बोन जो तुम माया में देख रहे हो, सिमिलर है। एक जॉइंट यहाँ है, एक जॉइंट यहाँ है, बीच में बोन है। ठीक है, अब इस बोन का जो ये पॉइंटी वाला पार्ट है, इसका भी कोई मीनिंग होगा, है ना। तो ये इस तरह पॉइंटी क्यों है, इस तरह ब्रॉड क्यों है? ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो पॉइंटी वाला साइड होता है वो हमेशा चाइल्ड की तरफ होता है। ठीक है, और जो ब्रॉड वाला साइड होता है वो पेरेंट की तरफ होता है। बेसिकली वो हायरार्की होता है। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है कि ये जो बोन है, सॉरी ये जो बोन है ये किसका चाइल्ड है, फिर ये जो बोन है ये इसका चाइल्ड है, एंड ये जो बोन है ये इसका चाइल्ड है। तो चेन क्या है कि ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये सबका पेरेंट है, सबका पेरेंट है ये। ठीक है, इसको अगर मूव करोगे तो सारे बोन मूव होंगे, और इसको मूव करोगे तो आगे वाले जितने ये सारे मूव होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम में एक के अंदर एक पूरा सेट होकर रहता है बोन का। ठीक है, और ये जो सिस्टम है तुम्हारा, इस सिस्टम को बोलते हैं एफके सिस्टम। ठीक है, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। मैं बताया था पहले क्लास में, दो सिस्टम में हमारा रैंकिंग होता है, आईके और एफके। ठीक है, सो बोन जो होता है बाय डिफॉल्ट हमेशा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में आते हैं, आईके हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, आईके कभी बना नहीं आता, हमें आईके बनाना पड़ता है, बोन हमेशा एफके में आता है। तो ये जो देखो ये सारे एफके में, मैं इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो इसके आगे के बोन मूव हो रहे हैं, इसको मूव करूंगा तो फिर इसके आगे के सारे बोन मूव हो रहे हैं, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। अब इनवर्स काइनेमेटिक्स क्या होता है, जैसे कि वो मैंने ह्यूमन का रिग दिखा था इसमें। ठीक है, इसमें इनवर्स काइनेमेटिक्स था उस रिग में, दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तुमको तो दिखा था ना करके इनवर्स काइनेमेटिक्स फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें इनवर्स काइनेमेटिक्स कहाँ है, ये देखो ये हाथ है इनवर्स काइनेमेटिक्स। मैं एक हाथ को फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स भी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, मैं शोल्डर को मूव करूंगा तो उसके फॉरवर्ड में जितने सारे बोन्स है, जितने सारे एट्रीब्यूट्स है, जितने सारे जो कुछ भी है सब कुछ मूव करेंगे साथ में। ठीक है, यहाँ से पूरा चीज मूव हो रहा है। ये है तुम्हारा आई के हैंड। इसमें क्या होगा, तुम यहाँ से पकड़ोगे तो ये पीछे के सारे चीज यहाँ से। ठीक है, इसे बोलते हैं इनवर्स काइनेमेटिक्स। ठीक, तो अगर तुम्हें कोई आई के हैंडल बनाना हो कैसे बनाओ, ये फॉरवर्ड के लिए ले रखा है मैंने, एक आई के लिए। ठीक है, अच्छा आईके का बोन जब भी तुम क्रिएट करोगे ना तो ऐसा तुम्हें एक एंगल देना पड़ेगा ऑलवेज, छोटा सा भी दो, ये बहुत बड़ा एंगल दिया मैंने, छोटा सा भी एंगल, एकदम सीधा बोन नहीं रहेगा कभी भी। क्योंकि अगर बोन तुमने सीधा रखा और उसमें तुम आईके हैंडल लगाओगे तो जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है उसको नहीं पता ये तुम्हारा हाथ है कि पैर है कि क्या है। ठीक है, उसको नहीं पता इसको तुम किधर फोल्ड करना चाहते हो, वो अपने मन से जहां उसको मन करेगा उधर फोल्ड कर देगा, अगर सीधा करके रखोगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा हल्का, बिल्कुल हल्का दोगे तो भी वो उधर ही फोल्ड होगा। ठीक, हाँ, अगर तुम इतना एंगल पे नहीं बना रहे हो तो लेट्स से ये मैंने इतना बड़ा एंगल लिया था, इतना लोगे ना
तो भी चल जाएगा, सीधा मत लेना कभी। बंद करो प्रिंट को, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे आई के अंदर, ये अभी भी ये तुम्हारा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में ही है, ठीक है। आई के अंदर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन में जाओगे, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा आई के सॉल्वर, ठीक है, HI सॉल्वर, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो एक जिस तुम्हारा लिंक नहीं होता था, लिंक कंस्ट्रेंट बताया, उस तरीके से लाइन आएगा, इसको लेके सामने वाले जॉइंट पे क्लिक कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा आई कैप, ठीक है। ओके, इसमें बाद में आते हैं। अब देखते हैं इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं, बोन को हम कैसे एडिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं बोन प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई तुम रिगिंग कैसे करोगे, पहले तुम एक मैश मिलेगा, ह्यूमन बॉडी हो जाए या तो फिर कोई व्हीकल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम उसके अंदर बोन फिट करोगे, एक एक करके फिट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके बोन फिट किया, अब कोई भी शेप होगा अलग से, तुम उस हिसाब से बोन को फिट करोगे। अब फिट करते करते मान लो अब जब तुम क्लिक करोगे तो एक्जैक्ट उसी पॉइंट पे तो क्लिक नहीं होगा, है ना, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हिल ही जाएगा, उसको बाद में एडजस्ट करना रहता है। तो अगर मान लो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा नीचे का साइड है, मान लो यहाँ पे, और मेरा बोन गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया, तो इसको एडजस्ट कैसे करूंगा मैं, इसको क्लिक करके अगर तुम ऐसे इसको नीचे खींचोगे तो क्या होगा कि आगे के सारे बोन भी हिल जाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हें यहाँ पे रोटेट करके इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे है बोन एडिट मोड। इसको ऑन करोगे तो तुम्हें क्या होगा कि हर जॉइंट पे तुम्हें कंट्रोल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। जहां भी क्लिक करोगे तुम वहां पे एडिट कर सकते हो, इससे आगे के बोन्स कुछ भी नहीं हिलेंगे, ठीक है। और इसको खत्म करने का, इसको ऑफ करना है। अगर तुम इसको ऑन करके काम करोगे ना तो लाइक फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स सिस्टम पे कुछ ये वाला फंक्शन काम ही नहीं करेगा। देखो मैं एक ऑन करके करूंगा, ठीक है, पर्टिकुलर एक जिस बोन पे तुम क्लिक करोगे उसी बोन को वो एज एडिट मोड में पकड़ लेगा, और उस पे तुम जो भी चेंजेस करोगे सिर्फ पर्टिकुलर उसी बोन में चेंज होगा, ठीक है। ये हो गया बोन एडिट मोड। अब ये तो हो गया, तुम सिर्फ ट्रांसलेट रोटेट में अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे एडिट है, जैसे कि मान लो तुम्हें ये बोन नहीं चाहिए, हटाना है, ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे रिमूव बोन का ऑप्शन है, ठीक है। अब रिमूव बोन के नीचे डिलीट बोन का ऑप्शन भी है, समझ लो रिमूव और डिलीट में अंतर क्या होगा, फिर सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन है इसमें डिफरेंस है। क्या है इसमें, देखो मैं सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ, ध्यान से देखना, इन बोन का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, मैं इस बोन को रिमूव करूंगा, हाँ, जो ये वाला बोन था ये उसका पोजीशन ले लिया, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसको डिलीट करूंगा, ठीक है, अब देखो अब गायब हो गया। अब गायब होने के बाद मान लो ऐसा सिचुएशन है जिसमें जिसमें तुमसे गलती से यहाँ पे राइट क्लिक हो गया या छूट गया, या तो तुम डिलीट करके दोबारा प्लेस करोगे। अब मान लो बहुत लंबा चेन तुमने बना रखा है, मान लो तुमने ऐसा कोई बोन प्लेसमेंट है जिसमें तुमने 8-9 बोन जो है तुमने क्लिक 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 करके प्लेस कर दिया। अब जो लास्ट वाला बोन है फिर उसके बाद और 2 बोन प्लेस करना है, वहां पे तुम्हारे से गलती से राइट क्लिक हो गया और कट गया वहां से, तो ना तुम बिल्कुल डिलीट करके फिर से दोबारा बोन प्लेसमेंट करने बैठोगे, है ना। तो वहां पे उस केस में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट कैसे करोगे, तुम्हारे यहाँ पे है ये, इसको क्लिक करो चाइल्ड को, ठीक है, और यहाँ पे चले जाओ कनेक्ट बोन्स, ठीक है, कनेक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद एक और है यहाँ पे रीअसाइन, नहीं रीअसाइन वाला बाद में बताता हूँ, रिफाइन, ठीक है। रिफाइन में क्या होता है कि जैसे तुमने कोई ऑब्जेक्ट को तुमने रीड किया, सिस्टम का बोन प्लेसमेंट किया, उसमें तुम्हें बाद में फील होता है कि नहीं यार इतने कम बोन्स में वो फ्लो नहीं आ रहा है। जैसे कोई बो है, ठीक है, कोई बो है, बो का जो वो बैम्बू वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो इक्वली बैंड होता है, अगर हाँ बिल्कुल इक्वली बैंड होता है, उसमें कोई शार्प एजेस नहीं आता है, ठीक है। बोन भी बिल्कुल वैसा है, अगर तुम ऑब्जेक्ट में ज्यादा बोन प्लेस करोगे, अगर इसको रोटेट करोगे तो कितना स्मूथ रोटेट होगा, है ना। अगर तुम कम बोन में करोगे तो फिर एकदम हार्ड रोटेशन आएगा, एंगल बनेगा। तो तुम्हें अगर लगा कि नहीं यार मैंने 8 बोन प्लेस किए थे लेकिन 8 बोन में वो फील नहीं आ रहा है, मेरे को यहाँ पे 10-12 बोन चाहिए, ठीक है,
तो तुम वहां पे बीच में तुम्हें बोन एडिट करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। अब या तो तुम डिलीट करके दोबारा प्लेस करोगे, नहीं तो फिर इसके अंदर फिल करोगे बोन। ठीक है, तो फिल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे होता है तुम्हारा ये रिफाइन। ठीक है, इसको क्लिक करोगे, जहां भी तुम्हें बोन चाहिए वहां पे क्लिक करो, वहां पे वो बोन को तोड़ देगा। ठीक है, तोड़ दिया, यहाँ पे क्लिक करो, इसको तोड़ देगा। ठीक है, जहां जहां पे तुम्हें चाहिए वहां पे उस बोन को तोड़ देगा। और ये तुम्हारा ये साइकिल से बाहर नहीं निकालेगा, बिल्कुल उसी सिस्टम में रहेगा, हायरार्की सिस्टम में। ठीक है, साइन रूट में क्या होता है कि देखो, ये बोन का जो ये ब्रॉड वाला पार्ट होता है ना, ये रूट होता है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है इस तरफ पॉइंट, ये चाइल्ड होता है। रीअसाइन रूट में क्या होता है कि उसको उलट पुलट कर देता है, मतलब यहाँ पे रूट को उल्टा कर देगा। हाँ, मतलब इस बोन को बेसिकली फ्लिप कर देगा, चाइल्ड इधर आ जाएगा, ये जो तुम्हारा चाइल्ड इस साइड है, चाइल्ड इधर आ जाएगा और रूट उधर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड इस बोन पे करता हूँ, एकदम बीचों बीच है ये, नहीं ये बीचों बीच है। ठीक है, इसको करता हूँ मैं रीअसाइन रूट। ठीक है, यहाँ से जितने बोन थे वो क्लिक हो गए। अब दो रूट यहाँ पे आपस में कनेक्ट हुए। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये है मिरर। ठीक है, मिरर में क्या होगा, सिमेट्रिक। रिगिंग में हम लोग ऑलवेज मिरर यूज करेंगे, जो हमें एक साइड का बोन प्लेस करना है, दूसरा का बोन ऑटोमेटिकली कॉपी करना है, जब मिरर करेंगे जस्ट मिरर करो। और मैथ्स का एक अच्छी बात क्या है, जैसे ये एक ही बोन सिलेक्ट करो तो एक ही बोन ले लिया, मैं कैलकुलेट करता हूं सारे बोन चाहिए। ठीक है, मैं सबको सेट कर लेता हूं। मैथ्स में अच्छी बात क्या है कि इसका मिरर बहुत अच्छा है माया से। माया में ये जो मिरर होता है ना, बिल्कुल तुम्हारे मतलब मैनुअल होता है, तुम्हें खुद से जज करना पड़ेगा कौन से इसमें है ना। मैथ्स में क्या होता है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कौन से इसमें मिरर होगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको मिरर में क्लिक करोगे, देखना ऑटोमेटिकली इधर मिरर तो पहली बार होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, एक्स वाई भी नहीं होगा, ये बी वाई सी। ठीक है, नहीं होता है, पहली बार होता है। एंड कॉपी, तो ये बोन जो है पूरा मिरर करते हैं सेम टू सेम। और ये मतलब ना, ये कनेक्टर है, कनेक्टर नहीं है, जस्ट मिरर है। ठीक है, और अगर तुम्हें इसका ऑफसेट को बढ़ाना है, मैं कंट्रोल सी करता हूं। ठीक है, जैसे तुम्हें इसका ऑफसेट बढ़ाना है, मिरर तुमने कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा लाइक डिस्टेंस पे चाहिए तुम्हें, तो यहाँ पे तुम ऑफसेट को अगर बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा डिस्टेंस भी बढ़ाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चाहिए। अगर मान लो तुमने हाथ का रीड किया, यहाँ से यहाँ तक तुमने बोन प्लेसमेंट का फिंगर्स का, और तुम्हें उस साइड पे चाहिए। ठीक है, अब तुम इसको अगर मिरर करोगे तो यहीं से हाथ दूसरा हाथ बन जाएगा, है ना। तो चाहिए कहाँ से, यहाँ से चाहिए, तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ऑफसेट दोगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, ये इसीलिए ऑफसेट देगा। ठीक है, उसके बाद ये क्रिएट एंड। क्रिएट एंड में क्या होता है कि जैसे ये बोन है, इस बोन का एंड है ये है। ठीक है, इस बोन का एंड मतलब है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो क्रिएट एंड जो है ना, यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको एक बोन बना दो एंड बना दिया है। कौन कौन सा, हाँ हाँ सफेद वाला है क्या, ठीक। ठीक है, और इसका मुझे क्रिएट एंड करना है, इसको इसका भी एक और एंड बना के दे दिया है, ज्यादा यूज है उसके से। ठीक है, कहीं भी गलती से एंड डिलीट हो जाता है ना, तो इसको कर सकते हो क्रिएट एंड, ये वाला पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा,
जो कि बोन का जो एंडिंग वाला पार्ट ये उसके लिए, ठीक है। अब इसके नीचे जितने भी है ये सारे फैंसी है, इसका मतलब ऐसा रिगिंग में सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर टाइम है तो बैठ के इस पे डिजाइन करते रहो, क्या है कलर का है सीन है इसमें, ठीक है। अब बोन का कलर चेंज करना है, चले जाओ यहाँ पे, ये लो पिंक बना दिया, ठीक है। फिर ग्रेडियंट करना है, ग्रेडियंट में क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे बोन्स जितने हैं इन सबका अलग अलग कलर चाहिए, तो तुम अभी थोड़ी एक ही बोन को पकड़ के अलग अलग कलर चेंज करो, काफी टाइम टेकिंग है। तो इसमें ग्रेडियंट में क्या होगा कि सारे बोन को पकड़ लो, उसके बाद पूछेगा सीक्वेंस में कौन सा कलर चाहिए, तो वो जितने जैसे जैसे सीक्वेंस में क्लिक करते जाओगे वैसा वैसा कलर वो उसके बाद वो फिल करता हुआ चला जाएगा बाकी सारे बोन, ठीक है। जैसा मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है क्या है स्टार्ट कलर, स्टार्ट कलर में दे देता हूँ यहाँ पे ये शान वाला ब्लू, ठीक है। और एंड कलर ये पूछ रहा है यहाँ पे जैसे बिल्कुल रेडी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, अप्लाई रेडी, ये देखो, ठीक है। ब्लू से दे 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 रेड होता है। अगर तुम दो बोन क्लिक करोगे जैसे ये, एक श्यान, ये रहा श्यान, और एक तुम्हारा ये रेड, सॉरी श्यान, ये एंड कलर में आप ले लेते हैं रेड, अप्लाई रेडी, ठीक है। ये कलर करने के लिए, अब उसके नीचे आते हैं फिन एडजस्टमेंट, फिन ठीक है, सेम फिन होता है फिश में, फिश का उसमें जो रहता है पंखुड़िया है ना, उसको बोलते हैं फिन। तो यहाँ भी तुम एक बोन का फिन बना सकते हो, ठीक है। अब ये इसका यूज क्या है, इसका यूज कुछ भी नहीं है। कई कभी क्या होता है कि बोन प्लेसमेंट में कुछ बोन को हाईलाइट करना पड़ता है कि ये मेरा प्राइम बोन है, ठीक है। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। तो जैसे मान लो इस बोन को मैं चेंज करूंगा, ठीक है, इसमें मैं पिन डालूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूछ रहा है विड्थ, हाइट, टेपर, ठीक है। हाँ हाँ, ये बोन का डायमेंशन, ठीक है। ये है तुम्हारा पिन, ठीक है, साइड पिन, फ्रंट पिन, और क्या क्या नीचे देखते हैं बैक पिन, ठीक है, 3 पिन है। सबसे करते हैं पहले साइड पिन, ठीक है। और साइड पिन जैसा देखो ऑन करते ही आ गया, ठीक है। अब इसको तुम कितना बड़ा कितना छोटा करोगे, अब यहाँ से एडजस्ट होगा। ये मैक्स सिलेक्ट कर रहा है मेरा थोड़ा, ठीक है। अब इसका जो है पॉइंटीनेस और ब्रॉडनेस पे तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये स्टार्ट टैपर है, देर घट रहा है, यहाँ से बढ़ना चाहते हो तो तुम एक 12.5, ये सिस्टम थोड़ा सा लैग करता है, ठीक है। इस टाइप में बना सकते हो। फिर एंड टैपर में एंड वाला, ये कितना पॉइंट की बनाना है तुम्हें, ठीक है, यही सब है इसमें। और ये साइज में छोटा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे बहुत ज्यादा छोटा हो गया इतना, ठीक है। अब फिर इस साइड के तुम्हें पिन बनाने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रंट पिन और बैक पिन दोनों आता है, दोनों अलग अलग आता है। जैसे इसमें क्या होगा एक साथ दोनों आ गए ना, इसमें दोनों एक साथ नहीं आएंगे। फ्रंट पिन को ऑन करोगे तो एक साइड का आएगा, जैसे इस साइड का आया, ठीक है, और बैक पिन ऑन करोगे तो फिर इस साइड का आएगा, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। तो देखो तुम्हारा बोन का जो शेप है बाकी बोन से अलग हो गया, और इनका भी सेम वही है, जैसे इस बोन का है ना तुम्हारा टेपर का साइज जैसा तुम एडजस्ट कर रहे हो, इनके सेम इसी का इसका भी वैसा ही है। फ्रंट पिन को तुम बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर सकते हो, टेपर को छोटा बड़ा, ठीक है। फिर एंड टेपर को भी छोटा बड़ा, ठीक है। ये फैंसी चीज है, बस इतना था तुम्हारा बोन
समझ में आ सबको? कोई डाउट ऑनलाइन? सर ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को यूज करते हुए कैसा, जैसे ये कांस्टेंट हमने देखा, हमने आज कांस्टेंट, लिंक कांस्टेंट जो भी देखा, और ये बोन, इन सबको यूज करके प्रोजेक्ट करने वाले हैं छोटा सा, ठीक है। सो ये चीज जो है घर जाके एक बार थोड़ा खुद प्रैक्टिस करो, देखो, है ना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये जो आपने यूनियन लिया है सर, ये कहाँ से मिल सकता है, कोई वेबसाइट रेडीमेड? वो मैंने यहाँ से लिया था, मतलब लाइक मेरे कुछ कंपनी का प्रोजेक्ट है तो वहां से उठाया था मैंने। वैसे तो वेबसाइट है जहाँ से ले सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी माया के लिए चाहिए तो माया के लिए बहुत सारे वेबसाइट है, हमारा कम्युनिटी। नहीं सर, फॉर मैक्स तो साइट का नाम है, भूल गया। एक सेकंड, कोई नहीं सर, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक सेकंड रुको, इतना जल्दीबाजी किस बात? ये साइट का लिंक है, यही भेज देता हूँ। ये है ना तुम्हारा ग्रुप, ठीक है। इस लिंक पे तुम जाओ, यहाँ पे तुम्हें मैक्स से सारे लिंक मिल जाएंगे। जी यहाँ पे चले जाना डाउनलोड्स पे, ठीक है। ये सारे लिंक्स है, ठीक है। हाँ तुम बताओ, तुम क्या बता रहे थे? कौन सा कहाँ पे काम होता है? यहाँ पे कौन सा टैब पे बताओ तो सर। हाँ ओके, हाँ स्टैंडर्ड पे यहाँ पे मॉडिफायर की बात कर रहे हो क्या तुम? ये कौन हाँ ये भी है। यहाँ से तुम बना बना के ठीक है। और बताओ क्या पूछना है? ठीक है, फिर अटेंडेंस डाल दो ग्रुप में, मिलते हैं अगले क्लास में। थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, मुझे देखते हैं।